जी अस्सलाम वालेकुम। जी का आवाज़ clear आ रही है ताकि मैं कंटिन्यू करूँ लेक्चर जहाँ से हमने स्टॉप किया था। आवाज़ क्लियर है सबको? ओके। अच्छा, जो मेन चीज़ समझ वाली ये है कि इन मेन्यू लोकेशंस के अंदर कौन कौन सी लोकेशन जो आपकी कहाँ पे शो हो रही है, तो वो या तो आप थीम के अंदर या आप यहाँ पे मल्टीपल मेन्यूज प्लेस करके उनको चेक करते हैं। कुछ मेन्यूज ऐसे होंगे जो सिर्फ मोबाइल के लिए होंगे, कुछ मेन्यूज ऐसे होंगे जो सिर्फ डेस्कटॉप के लिए होंगे। डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू है, डेस्कटॉप एक्सटेंडेड मेन्यू है, ठीक है, मोबाइल मेन्यू है, वाटर मेन्यू, सोशल मेन्यू, तो डिफरेंट पोजीशन 4 से 5 जो कि आपको मिलती हैं तकरीबन हर थीम के अंदर। मेन ऑप्शन नहीं है, शायद आइडेंटिटी, कलर्स, थीम ऑप्शंस, मेन्यूज, विजेट्स, होम पेज सेटिंग्स एंड एडिशनल सीएसएस, ये थीम में होंगी। इनके अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ मेन्यूज लोकेशन हैं वो ज्यादा हो सकती हैं, थीम ऑप्शंस में सेटिंग्स ज्यादा हो सकती हैं, विजेट्स के अंदर जाएंगे तो कंट्रोल ज्यादा हो सकते हैं। राइट नाउ हमारे पास 2 विजेट्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली वो है विजेट। विजेट क्या चीज है यहाँ पे आप समझिएगा। विजेट का मतलब होता है प्लगेबल कोड, जो कि आप प्लेस कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के पेज के किसी भी पार्ट के ऊपर। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वेबसाइट के अंदर 2 या 3 एरियाज ऐसे हों जहां पे कल को मैं डाटा अपनी मर्जी से निकाल दूं, डाल दूं, और वो डाटा शॉर्ट टर्म के लिए हो या शॉर्टकट्स हो बेसिकली वो। ठीक है। तो जैसे इस फुटर के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 मेरे पास मेन्यूज आ रहे हैं, इनको मैं निकाल दूं, या और यहाँ पे इनकी जगह पे कोई और चीज डाल दूं, तो मेरे पास 2 लोकेशन आ रही हैं बेसिकली पेज की, जिनको हम बोलते हैं साइड बार। साइड बार का मतलब होता है कि वो बॉक्सेस या वो कंटेनर्स जहां पे आप कल को प्लगेबल कोड रख सकते हैं। प्लगेबल कोड का मतलब ये है कि ऐसा कोड जिसमें आप खुद से चेंजेस कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्सचुअल ऑप्शंस और एचटीएमएल ऑप्शंस और कंट्रोल जो भी उसमें बना हुआ है उस विजेट का। विजेट बेसिकली बोलते हैं एक प्लगेबल कोड कंट्रोल को। यानी कि आपने एक छोटा सा बॉक्स या कंटेनर बनाया है जिसके बैकएंड पे कोई कोड चल रहा है, और आप उसकी सेटिंग जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप से और एडमिन से कर सकते हैं। इस टाइम वो विजेट्स जरूरी नहीं है। ये जो विजेट्स है बेसिकली मैंने आपको बोला है कि ये प्लगेबल कोड है, मतलब ये वो बॉक्स है एक, उसके अंदर आप कुछ भी रखवा दें। जैसे मुझे वेबसाइट के फुटर के अंदर कैलेंडर शो करवाना है, तो अगर फुटर में साइड बार आ रही होगी तो उसमें मैं कैलेंडर का विजेट रखवा दूंगा। तो छोटा सा कोड, छोटा सा स्क्रिप्ट जो कि कोई ना कोई फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जो कि चेंजेबल है, फॉर शॉर्ट टाइम है, तो उसको आप समझ लेंगे विजेट बोल रहे हैं। मेरे पास इस टाइम फुटर के अंदर 2 लोकेशन है, फुटर 1 और फुटर 2। अब मैं इन दोनों में से किसी के ऊपर भी विजेट प्लेस कर सकता हूँ। फुटर 2 में मेरे पास विजेट प्लेस है फाइंड अस का, यानी यहाँ पे जब आपने क्लिक किया तो ये फाइंड अस का विजेट फुटर 2 के अंदर प्लेस है, यानी ये जो पोजीशन है, ये जो जगह है, दैट इज फॉर फोटो 2। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये फोटो 1 के लिए, आपका जो फुटर 1 है उसके लिए आपके पास पोजीशन है। तो फुटर 1 के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आप जो है कुछ भी चीज रखवा सकते हैं। राइट नाउ जो जो कंट्रोल्स यहाँ पे रखवाए गए हैं, दो टेक्स्ट कंट्रोल्स। ठीक है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी के कंट्रोल्स रखवा दें। आप ऐड अ विजिट करें और ऐड अ विजिट से जितने भी अवेलेबल कंट्रोल्स हैं आपके पास, वो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी कंट्रोल पिक करें और अपनी स्पेसिफिक उस प्लेस पे रखवा दें। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक इमेज प्लेस करवाना चाह रहा हूँ फुटर 1 के अंदर, तो मैंने ऐड विजिट पे क्लिक किया, इमेज पे क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे इमेज आ गया। इमेज का टाइटल क्या होना चाहिए? फुटर 1 इमेज। ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐड इमेज पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये पूरे का पूरा लाइब्रेरी सेक्शन मुझे दे देगा, मीडिया लाइब्रेरी। यहाँ से मैं इमेज अपलोड भी कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं इमेज जो है वो समझ लें कि मीडिया लाइब्रेरी से भी जो है वो चूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके साथ पहले लेक्चर में शेयर किया था कि मीडिया सेक्शन के अंदर आपकी जितने भी इमेजेस होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। ठीक है। सो इफ आई गो टू पिक्चर सेक्शन देन देयर विल बी दिस पिक्चर। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और इसको ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये पिक्चर यहाँ पे ऐड हो गई, और जैसे यहाँ पे ऐड हुई आपके पास पेज के फुटर के अंदर भी ये विजिट शो हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि आपके पास इस विजिट का जो कंट्रोल है वो ड्रैगेबल है। आप चाहें तो इस इमेज को ऊपर ले जाएं और टेक्स्ट को नीचे ले आएं। आप चाहें इस टेक्स्ट को नीचे ले जाएं और टेक्स्ट को ऊपर ले जाएं, इमेज को नीचे ले आएं।
आपने कल को इसमें कोई थर्ड कंट्रोल भी एंटर करना है, आपने यहाँ पे मेन्यू डिस्प्ले करवाना है, आपने मेन्यू डिस्प्ले करवाना है, यहाँ से आपने जो स्पेसिफिक बना हुआ मेन्यू है उसको पिक कर लिया, प्राइमरी मेन्यू दो बने हुए हैं, एक सोशल मेन्यू लिंक बना हुआ है, इसको आपने पिक कर लिया और वो मेन्यू आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो जो आपके विजिट्स हैं वो आपके कंट्रोल्स हैं, जो कि आप रख सकते हैं कहाँ पे, साइड बार्स के अंदर। तो जितने भी आपको विजिट्स के अंदर जो ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, दोज आर योर साइड बार। राइट नाउ हमारे थीम के अंदर दो साइड बार हैं। साइड बार का मतलब याद रखिएगा ये नहीं है कि जो साइड पे बार आ रही हो, ठीक है। साइड बार ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर आप कोई भी विजिट रखवा सकते हैं, और वो पेज के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। वो हेडर में भी साइड बार हो सकती है, यहाँ पे लोगों की जगह पे कहीं पे, और वो हीरो सेक्शन में भी हो सकती है, वेबसाइट के बॉडी में भी हो सकती है, पोस्ट के अंदर भी हो सकती है। वो जो हमारे पास लीड जनरेशन फॉर्म है या फुटर से पहले सेक्शन आता है वहां पे भी हो सकती है, और फुटर में भी हो सकती है। तो ये साइड बार की जो स्पेस है, इसके अंदर आप कोई भी कंट्रोल रखवा सकते हैं, उसको आप इस कंट्रोल को स्पेसिफिकली वर्डप्रेस। तो इतना इजी प्रोसेस है अगर आप वेबसाइट में चेंज करना चाह रहे हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो कल को आप किसी भी थीम की सेटिंग्स जो है वो इजीली कस्टमाइज सेक्शन से चेंज कर सकते हैं। सो अभी का हमारा ये सारा कुछ देखने का गोल क्या था, कि हमने जो सिडनी का थीम यूज किया है उसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ विजेट्स भी आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट सेटिंग्स भी आ रही होंगी, उनको हमें चेंज करना है, यूज करना है, वो हमें पता होनी चाहिए। फिर एक कंट्रोल आ गया होम पेज सेटिंग्स का। होम पेज सेटिंग्स के अंदर आपके पास आ रहा होता है कि आपने अपने होम पेज पे क्या डिस्प्ले करवाना है, एक स्टैटिक पेज डिस्प्ले करवाना है या लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करवानी है। मैंने आपसे बोला था कि वर्डप्रेस की एक हायरार्की होती है, हायरार्की के मुताबिक वर्डप्रेस काम कर रहा होता है। वर्डप्रेस बेसिकली जो आपके पास आया था वो आया था किस लिए, ब्लॉग पोस्टें शेयर करने के लिए। बेसिकली ये ब्लॉग का सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब ये है कि आप अपना कोई भी कंटेंट लिखेंगे और स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ शेयर कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो जितनी भी पोस्टें सिस्टम में पड़ी होती हैं वो आपको होम पेज पे शो होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके होम पेज के ऊपर सिर्फ पोस्टें ना आए, आप यहाँ से कस्टमाइज में आके योर होम पेज डिस्प्ले में एक स्टैटिक पेज पिक कर लेंगे। स्टैटिक पेज के अंदर आप वो पेज पिक कर लेंगे जो आप शो करवाना चाह रहे हैं। और वो पेज कहाँ से आएगा, अगेन आपकी जो साइट होगी उसी के एडमिन के अंदर जितने पेजेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो यहाँ पे आपके पास होम पेज में इनेबल आ रहे होंगे कि ये वाले पेजेस आप एज अ होम पेज यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ स्टैटिक पेज यहाँ से सिलेक्ट करके पेज बता के सेव कर देते हैं, तो जब भी यूजर वेबसाइट पे आएगा जो पहला पेज लोड होगा वो ये वाला पेज लोड होगा, होम पेज कंसीडर किया जाएगा। तो सिर्फ आपको ये ख्याल करना चाहिए कि एट दिस पॉइंट जब आपके पास ये अथॉरिटी हो, आप होम पेज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको आप होम पेज आपका ब्यूटीफुली डिजाइंड होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज बेस्ट जो सोल्यूशन ये है कि आपके पास ब्लॉग पोस्टें आ जाएं, जो लेटेस्ट कंटेंट है वो आपका आ जाए। अदरवाइज होम पेज जो है अगर आपका ब्यूटीफुली डिजाइंड है और वो आई कैचिंग है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसको यहाँ पे एज अ स्टैटिक पेज यूज करके सिलेक्ट करके शो करवा सकते हैं। तो ये सेटिंग, ये जो सेटिंग है ये आपके पास यहाँ पे भी होती है, और ये सेटिंग आपके पास एडमिन में भी होती है कि आप वहां से ये चीजें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करके वापस जा रहा हूँ दोबारा। जो कंट्रोल हमने देखे थे, विजिट का जो कंट्रोल देखा था और जो साइड बार का हमने कंट्रोल देखा था, मतलब विजिट के अंदर साइड बार आ रही थी, उनकी एक्सटेंडेड फॉर्म एक लिंक हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा होता है इस विजिट्स के सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये वाले जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं सारे के सारे कंट्रोल है, ठीक है, जो एज अ विजिट एक्ट करते हैं। जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये दो साइड बार हैं जिनके अंदर ये विजिट प्लेस किए जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कस्टमाइज में जाके विजिट्स के अंदर जाके ही आप ये चीजें कर सकते हैं। कस्टमाइज के अंदर विजिट्स के अंदर समटाइम्स आपके पास जब आप डेमो डाटा इंपोर्ट करते हैं तो यूजेबल विजिट्स जो उस थीम के साथ हैं वो शो हो रहे होते हैं, तो वो आपको यहाँ से भी मिलते हैं। क्योंकि फुटर वन में इस टाइम सर्च यूज हो रहा है, रिसेंट पोस्ट यूज हो रहा है, रिसेंट कमेंट्स यूज हो रहा है, फुटर टू इज एम्प्टी, सो आई वांट टू प्लेस अ कैलेंडर इन द फुटर टू। सो कैलेंडर पे क्लिक किया, फुटर टू को पिक किया, ऐड विजिट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास कैलेंडर आ गया और इसके साथ साथ जो तीन विजिट्स और आ रहे थे वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। ये बाय डिफॉल्ट में भी कोड के थ्रू आपके पास आ रहे हैं। तो टाइटल रख देते हैं न्यू कैलेंडर, सेव कर देते हैं, डन। और अब अपनी वेबसाइट का होम चेक करते हैं। तो ये विजिट्स का जो साइड बार जो है बेसिकली जिसमें विजिट शो हो रहे हैं, तो जिस जिस पेज में साइड बार शो हो रही होगी उस पे आपका कंट्रोल शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कैलेंडर ऐड किया तो कैलेंडर हमारा डिस्प्ले होना शुरू हो गया, तो ये तकरीबन हर पेज पे ही डिस्प्ले होगा। अनकेटेगराइज पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी कैलेंडर आ रहा है, अगर मैं मई 2020 पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी कैलेंडर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो विजिट्स के अंदर आप जो भी कंट्रोल यानी जो साइड बार के अंदर आप विजिट रखवाएंगे एडमिन में जाके, वो आपके ग्लोबल होंगे। ग्लोबल का मतलब ये है कि वो पूरी वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट करेंगे।
वो पूरी वेबसाइट के ऊपर ही, हर पेज के ऊपर ही वो विजेट्स नजर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने होम पेज के लिए विजेट डाला था तो वहां पे शो हो जाएगा और बाकी जगह पे शो ना हो। उसके लिए फिर आपको कुछ सेटिंग्स जो है वो करनी पड़ती हैं, जिनके थ्रू आप ये कर सकते हैं। आपके विजेट को एक्सटेंड करना पड़ता है, समटाइम्स आपको सीएसएस यूज करनी पड़ती है। देयर आर सर्टेन वेज जिनसे आप ये काम करते हैं, लेकिन किसी भी थीम को यूज करने के लिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप उस थीम को इजीली यूज कर सकें, उसमें चीजें चेंज कर सकें, अपनी मर्जी से उस थीम को एडिट कर सकें। सो यहाँ पे आते हैं वापस। ये सारी जो मैंने आपके लिए भी चीजें कवर की हैं वो इसलिए की हैं कि आप सिडनी में आके आपको खुद चेंज करना है। चेंज क्या करना है, आपको इसी सिडनी को चेंज करके अपनी वेबसाइट में कन्वर्ट करना है। अपनी वेबसाइट से मुराद ये है कि आपको इसको अपनी पोर्टफोलियो साइट बनाना है, आपको इस पे अपना काम शोकेस करना है, आपको इस पे अपनी स्किल्स शोकेस करनी है, आपको इस पे अपनी डिग्री का बताना है, आपको इसके ऊपर अपने पास्ट रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है। बेस्ट सोल्यूशन तो ये होता है कि जब भी आप किसी थीम को पिक किया आपने और उसमें चेंजेस करनी है, कंटेंट ऐड करना है, तो आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक दफा पढ़ लें और वो आपको काफी सारा टाइम जो है वो सेव करवा देती है। डॉक्यूमेंटेशन जो है 20-25 मिनट अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लें तो आप इनके 7-8 घंटे बच सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अगेन कहाँ से आएगी? ये थीम जो है हमने wordpress.org से लिया हुआ है, तो वो जाते हैं wordpress.org/themes/Sydney। यूआरएल सीधा मुझे सिडनी के थीम पर ले जाएगा और यहाँ से मुझे थीम होम पेज मिल रहा है और यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन लिंक मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जरूरी नहीं है हर थीम की डॉक्यूमेंटेशन बड़ी वेल मैनर्ड वे में लिखी हो। आपको हर चीज की सेटिंग मिल जाए, आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर आपकी उस डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाए। दो आर रेयर चांसेस। ठीक है, तो समटाइम्स आपको उसके साथ कनेक्ट होना पड़ता है, उनके सपोर्ट फॉरम पे, यहाँ पे फ्री सपोर्ट है, बट इस तरह होता नहीं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे मैं जाता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पे वो सारे लिंक्स और चीजें अवेलेबल होनी चाहिए जो कि मुझे स्टार्ट करने में हेल्प आउट करेंगी। क्विक स्टार्ट गाइड है, ये देख लो। सेटिंग अ स्टैटिक फ्रंट पेज कैसे करना है, फॉन्ट्स कैसे सिलेक्ट करना है, चाइल्ड होता है, एलिमेंटर ब्लॉक्स, एलिमेंट तो समझ लेते हैं। ये पार्ट तो हमने कर लिया। और एलिमेंटर ब्लॉक्स में सिडनी डिफाइंड ब्लॉक्स कौन से हैं, ठीक है, ये 5 ब्लॉक्स हैं। थीम एम्प्लॉय के लिए क्या यूज किया हुआ है, टेस्टिमोनियल के लिए क्या यूज किया हुआ, पेज यूज किया हुआ, ब्लॉक यूज किए हुए हैं, और पोर्टफोलियो के लिए क्या यूज किया हुआ, पेज यूज किया हुआ या ब्लॉक्स यूज किए हुए हैं। ये जो पेज यूज किया हुआ या ब्लॉक्स यूज किए हुए हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ आ जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सबसे जो नेक्स्ट टास्क होगा वो ये होगा कि आपके पास जो थीम आ रहा है, ठीक है, आपको उसको चेंज करना है। और उसको चेंज करने के लिए आपके पास काफी सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट यू हैव टू फर्स्ट ट्राई आउट द थीम ऑप्शंस के थीम ऑप्शन से आप उसको कैसे चेंज करते हैं। और दूसरी चीज कि आपको उसका कंटेंट चेंज करना है। आपको उस थीम को अपने मुताबिक बनाना है। वेलकम टू सिडनी की जगह वेलकम टू माय वेबसाइट। और यहाँ पे जो भी आपका टैगलाइन है, कंपनी का टैगलाइन है, आपका पर्सनल टैगलाइन है, वो डाल दें। आपकी सर्विसेज में आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एज एन इंडिविजुअल फ्रीलांसर आप किस किस चीज पे काम करते हैं, वो आप यहाँ पे बता देंगे। और उसके बाद आप बेसिकली आपका क्राइटेरिया क्या है, आपका कंपटीशन किस चीज के अंदर है, आप नर्ड या टेक किस चीज के अंदर सबसे ज्यादा है, उसको यहाँ पे आप लिस्ट डाउन करें टॉप से लेके बॉटम तक। और डिजाइन के बाद डेवलपमेंट, देन आपके पास नॉन टेक्निकल स्किल्स जैसे फोटोग्राफी और स्ट्रेटजी, ये आ रही हैं। तो आपके पास जो भी 4 बेसिक स्किल्स हैं जो अच्छी, जैसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जेक्यूडी, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं। अगर आप फुल स्टैक हैं तो आप एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप यहाँ पे लिख दें, पीएचपी मायस्क्यूएल और अगेन वर्डप्रेस की स्किल यहाँ पे डाल दें। तो आपको इस पूरी वेबसाइट के कंटेंट को चेंज करना है। अभी जो कंटेंट है वो डेमो कंटेंट है, इस तरह से साइट अपलोड नहीं हो सकती। आपको इस पूरी वेबसाइट के कंटेंट को चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज करने के लिए किस तरह से चेंज करेंगे? पेज सबसे पहले देखेंगे कि जिस भी पेज पर उस पर एडिट पेज का लिंक आ रहा है। ठीक है, एडिट पेज आ रहा है। और दूसरा, एडिट विद एलिमेंटर, अगर आपने एलिमेंटर किया हो तो एडिट विद एलिमेंटर आ रहा है। तो एडिट विद एलिमेंटर में क्या होगा कि पेज एडिट होगा लेकिन साथ एलिमेंटर के ऑप्शंस खुलेंगे और आपके लिए पास ड्रैग एंड ड्रॉप्स कंट्रोल सारे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सारी ऑप्शंस तब हैं जब आपने डॉक्यूमेंटेशन को एक दफा पढ़ लिया। आप डॉक्यूमेंटेशन से एक दफा आपने गो थ्रू कर लिया और आपको समझ आई कि डॉक्यूमेंटेशन में इस तरह की कोई चीज नहीं है, जैसे इस प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में इतनी सारी डिटेल्स मुझे नहीं मिली। सो व्हाट आई सिंपली डू कि मैं सबसे पहले वर्डप्रेस इंट्रोडक्शन की जो साइट है इसके डैशबोर्ड में जा रहा हूँ। और डैशबोर्ड में जाके मैं जरा अपीयरेंस में और कस्टमाइज में जा रहा हूँ। कुछ लोग इस चीज से जरा जो है वो वाकिफ नहीं होते बहुत ज्यादा और कंफ्यूज हो जाते हैं।
सो ये देखिए आपके पास यहाँ पे साइट टाइटल टैगलाइन लोगो ये 3 कंट्रोल्स आ गए हैं। तो हर एक थीम की अपनी कस्टमाइज पैनल की सेटिंग है और उसको आप वहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जनरल में आपका नाम चेंज हो जाएगा, साइट का साइट टाइटल टैगलाइन एसईओ यहाँ पे ये आ गए। जनरल को एक दफा चेक करते हैं। हाँ, पेज रैपर इसकी वो क्या होनी चाहिए, और हेडर एरिया के अंदर क्या क्या हेडर हेडर सेटिंग, हेडर की टाइप किस तरह का हेडर होना चाहिए, नो हेडर होना चाहिए, कोई भी इमेज आपको वीडियो लगानी है, हेडर में स्लाइडर कौन सा होगा, मीडिया ऑप्शन कौन सी होगी, हेडर का जो स्टाइल है वो क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो हर थीम के अंदर कुछ ना कुछ जो एक्स्ट्रा किया गया होता है, और वो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो बता रही होती है कि थीम में कौन सी चीजें कर सकते हैं। अब ब्लॉक ऑप्शन के अंदर आपके पास ब्लॉक का जो लेआउट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फॉन्ट्स के अंदर जो है, और जो फॉन्ट्स के अंदर है आप डिफरेंट फॉन्ट्स क्या होंगे, और जनरल हेडिंग फॉन्ट्स जो है वो कौन से होंगे। फुटर का सेक्शन जो है उसमें अगेन फुटर का जो विजेट है उसने डिस्प्ले करवाया है सिर्फ एक जगह पे। ठीक है, वो इसलिए डिस्प्ले करवाया है कि आपके पास साइड बार जो है वो इस तरह से है कि वो एक ही एट अ टाइम विड्थ को सपोर्ट कर रही है। सिलेक्ट या यू वांट इन द फुटर। अब जो साइड बार है वो तो जो भी आप साइड बार करेंगे वो अपने कॉलम है उसको क्रिएट कर लेगी। ठीक है, यानी कि फुटर के जो विजेट एरिया है वो एक होना चाहिए, दो होने चाहिए, थ्री होने चाहिए, या चार होने चाहिए। आपने चार पे क्लिक किया तो इसके चार डिफरेंट कॉलम्स बन जाएंगे। वन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपके पास एक ही स्पेसिफिक कॉलम आएगा जिसमें आपके पास एक ही विजिट आपके पास आ गया। सो ऑप्शन में आपके पास, आप उनको ट्राई आउट करें और इसकी चीज करनी करें। कलर्स यहाँ पे जनरल कलर्स क्या होंगे, हेडर के कलर क्या होंगे, साइड बार के कलर क्या होंगे, फुटर के कलर क्या होंगे, तो पूरे टेम्पलेट को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं जनरल पे जाता हूँ और यहाँ पर जाके बॉर्डर बैकग्राउंड को मैं व्हाइट कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि आपकी जो जनरल सेक्शन है उसका बॉडी जो कलर है उसका सारा व्हाइट हो जाएगा। वॉइस का इशू आ रहा है आप लोगों को? ऑडियो क्लियर नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इंटरनेट इज वर्किंग फाइन राइट नाउ। आपके शेयर हो रही है, वीडियो शेयर हो रही है, तो आवाज भी आनी चाहिए। यस सर, मीन्स के वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं है तो आई शुड अगेन स्टॉप दिस। कट रही थी, अब ठीक है वॉइस? यस सर, मीन्स के ठीक है। आवाज ठीक आ रही है अब आपको? ओके ग्रेट, अब क्लियर है। सो ये जो सेक्शन है आपका कलर का मतलब है कि जनरल कलर्स क्या होंगे, हेडर का जो पार्ट है उसके कलर्स क्या होंगे, सारे आपके पास यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं। आपके पास जो फुटर का पार्ट है उसके कलर होंगे, साइड का जो पार्ट उसके कलर्स क्या होंगे। तो ये सारी की सारी सेटिंग आपको यहाँ से मिल रही है। कोड में HTML में जाके सारी चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि आपको फंक्शनैलिटी के अंदर कस्टमाइजेशन चाहिए, उसके लिए आप नया प्लगइन कर रहे हैं या थीम को चेंज कर रहे हैं काफी हद तक, तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, और ये अगेन आपके पास बैकग्राउंड इमेज, फिर मेन्यूज, फिर विजेट मेन्यूज। आपके पास लोकेशन यहाँ पे कितनी है, आप लोकेशन पे चेक करें तो आपके पास एक ही लोकेशन है प्राइमरी मेन्यू, इसके अलावा आपके पास कोई मेन्यू लोकेशन नहीं है। तो आप इस पे आपने सिर्फ कुछ सिलेक्ट किया। इस मजीद मेन्यू पे मैं बात इस पे मजीद मैं मेन्यू पे बात करूंगा लेकिन अभी नहीं। देन वी गो टू विजेट। तो इस टाइम हमारे पास, तो हमने सेलेक्ट किया था 4 विजेट एरिया, तो 4 विजेट हमारे पास शुरू हो गया फुटर के अंदर। तो फुटर 1 के अंदर हमारे पास में जो टेक्स्ट पड़ा है, फुटर 2 के अंदर कुछ भी नहीं है, नेविगेशन मेन्यू दिया हुआ है, और इसके अलावा अबाउट अस दिया हुआ है, और
3 के अंदर क्या दिया हुआ है जी, नेविगेशन मेन्यू सर्विसेज वाला पोर्टल 4 के अंदर क्या दिया हुआ है जी, दैट इज एम्प्टी। तो अगर मैं इसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ इनकॉग्निटो मोड के अंदर, ठीक है, और मैं यहाँ पे लास्ट में आ रहा हूँ, तो आपको ये फुटर 3 4 कॉलम्स में नजर आ रहा होगा वहां पे, क्योंकि ये पैनल ऑन है और ये सेटिंग्स आपके पास पॉपअप्स आ रहे हैं, इस वजह से आपको फुटर 1 नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको फुटर 4 कॉलम में नजर आएगा। ठीक है, कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, तो आप अपनी मर्जी से फुटर में चेंज करना चाह रहे हैं। अब जो चेंज आप करना चाह रहे हैं, वी आर थैंकफुल टू द वर्डप्रेस कोर डेवलपर्स, उन्होंने विजेट्स की ऑप्शन रखी है कि आपको सिर्फ फुटर का जो स्पेसिफिक एरिया है वो पिक करना है। जैसे फुटर 4 इस टाइम एम्प्टी है, ठीक है, तो फुटर 4 को मैंने पिक किया, विजेट ऐड कर रहा हूँ, विजेट के अंदर मुझे कस्टम एचटीएमएल चाहिए, और कस्टम एचटीएमएल के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पैराग्राफ, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ऐड किया, और वो पैराग्राफ आपके पास जैसे ही मैं इस पर डन पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाना चाहिए, दिस इज अ न्यू पैराग्राफ। और मैं यहाँ पर जाकर अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास फुटर 4 के अंदर वो पैराग्राफ आना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया नहीं, यहाँ पे पब्लिश की ऑप्शन आ रही है। तो जितनी भी सेटिंग्स यहाँ पे किसी भी सेक्शन के अंदर करनी है, फुटर है, हेडर है, कोई भी चीज है, जब तक आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे वो सेटिंग्स पब्लिश नहीं होंगी। और आपके पास ये जो एरिया है, दिस इज प्रीव्यू एरिया। आप जितनी भी सेटिंग कर रहे हैं आप रन टाइम पे यहाँ पे देख सकते हैं, जब तक आप उन सेटिंग्स को पब्लिश नहीं करेंगे वो आपके पास इनकॉग्निटो मोड पे या पेज रिफ्रेश करने पे नहीं आएंगी। ये अभी सिर्फ टेम्परेली इस सेक्शन के अंदर ऐड हुई हुई है, ठीक है, और यहाँ पे वो आपके पास नहीं आ रही। सो हम इसको पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश किया तो हमारे पास जो है तो फुटर्स, जो सेकंड और थर्ड फुटर, दो आर गॉन, ठीक है, उनमें कोई इशू हो सकता है। फुटर 3, फुटर 1, चलने ये देखना पड़ेगा कि ये फुटर 2 और 3 जो है वो क्यों गए हैं, क्यों गायब हुए हैं, अव्वल तो होने नहीं चाहिए थे। अगर हम यहाँ से लेट्स सपोज कैलेंडर, नहीं यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रही, तो क्या यहाँ पे कोई, अच्छा हमारे पास यहाँ पे एक्टिव ही एक हो गया है, ठीक है, फुटर के ऑप्शन के अंदर हमने यहाँ से 1 सेलेक्ट किया, अगर हम इसको वापस 4 कर देंगे और पब्लिक कर देते हैं तो हमारे पास बाकी फुटर्स भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कैलेंडर आ गया, पैराग्राफ आ गया, सारी की सारी सेटिंग्स आपके पास आ गई। करना क्या है, आपको अब इस पूरे थीम की सेटिंग्स को सुकून से समझना है और इस पूरे थीम की सेटिंग्स को आपको चेंज करना है। इसको आपको कन्वर्ट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, आपको इस पूरे मतलब वेबसाइट के कंटेंट को चेंज करके अपनी एक जो है वेबसाइट समझ बनानी है। और जो आप ले करना चाह रहे हैं वो आप इंटरनेट से इतना मिलता जुलता कोई भी थीम देख लें और उसके उसके साथ मिलता जुलता लेआउट कर लें। अगर आप कोई सेक्शन खत्म करना चाह रहे हैं आप वो सेक्शन खत्म कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आपने एक्सप्लोर करना है जाके कि किस तरह से आप ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप ये टाइटल चेंज करेंगे, किस तरह से आप ये क्लिक केयर बटन चेंज करेंगे, आवर सर्विसेज की जगह अगर आपको कुछ और लिखना है कैसे चेंज होगा, ये जो डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं तीनों ऑप्शन इनको कैसे चेंज करेंगे, हु आर वी स्किल्स के अंदर आपको अपडेट करना है, अपनी एजेंसी के बारे में बताना है, ये आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर ये जो आपके पास स्टैट्स आ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट किए हैं, कितने हैप्पी क्लाइंट्स हैं, कितने वेब अवार्ड्स हैं, कितने कॉफी जो सेशन आपके हुए हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। अवर वर्क के अंदर अगर आपने कोई रिलेटेड काम किया हुआ है तो इट्स ओके, इफ इट इज नॉट तो आप इसको निकाल भी सकते हैं या अपना काम जो है पास्ट प्रोजेक्ट शोकेस के तौर पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो साइड आपकी रेडी होगी जिसको फ्यूचर में हम लोग अपनी जो डोमेन है उसके ऊपर यूज कर लेंगे, ताकि क्लाइंट्स को अगर किसी को साइट देनी पड़ जाए तो आप इसी साइट का लिंक क्लाइंट के साथ शेयर कर दें ताकि वो आपका पोर्टफोलियो देख सके। ये जो एरिया है जिसके अंदर ये आपके पास आ रहा है स्टेटमेंट लिखी हुई है, पिक्चर आ रही है, दिस इज कॉल्ड टेस्टिमोनियल, कि आप दूसरे अपने क्लाइंट के जो रिमार्क्स हैं आपके बारे में वो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो एट सम पॉइंट अगर आपको लगता है कि मेरे सिंगल पोर्टफोलियो की वेबसाइट के अंदर मुझे
ये कंटेंट, ये स्पेसिफिक एरिया लेटेस्ट न्यूज़ का नहीं चाहिए, या ये लोगोस नहीं चाहिए, या मुझे ये वाला जो पार्ट है मीट आवर टीम का ये नहीं चाहिए, तो आप इसको खत्म कर सकते हैं। अगेन खत्म करने के लिए सिंपल सा काम है कि आपके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन, अगर उसमें आपको तरीका मिल गया ठीक है, नहीं तो सिंपली आप जो है, अगर ये छोटे छोटे मतलब आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म शो नहीं हो रहा, आपको ऑटोमेटिकली ऐड ही हो जाएगा। एक दफा थीम की सेटिंग्स में जाएं, छोटी छोटी चेंजेस करना स्टार्ट करें, एक दो प्लगइन के साथ इंटरेक्शन होगी तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। कॉन्टेक्ट फॉर्म अगर आपका शो नहीं हो रहा तो डेफिनेटली या तो वो प्लगइन नहीं है या उसका शॉर्ट कोड प्लेस नहीं होगा। अब प्लगइन जो है वो आप प्लगइन में जाकर देख लें शॉर्ट कोड क्या चीज है, अब इसका आपको पता नहीं है तो मैं फौरन से शॉर्ट कोड पे नहीं आ सकता। दीज थिंग्स कैन टेक टाइम। तो सबसे पहले हमें वेबसाइट का होम पेज चेंज करना है। तो होम पेज चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ रही है एडिट विद पेज, एडिट विद एलिमेंटर। सो आई थिंक सो कि ये जो कंटेंट है ये एलिमेंटर प्लगइन है, याद रखिएगा। और एडिट पेज का जो लिंक है वो बेसिक जो है वो गुटनबर्ग का एडिटर खोल देगा, जो स्क्रीन है वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट ऐड करने की, एडिट करने की। उसी के ऊपर अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं ऐड हुआ हुआ तो आपको एडिट विद एलिमेंटर की ऑप्शन आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कुछ ऐड हुआ हुआ है तो वो पेज आपका टेक्स्ट कंटेंट को शो कर देगा। जैसे अगर हम कॉन्टेक्ट में जाते हैं, आप ये जो कॉन्टेक्ट का सेक्शन है इसको भी आप एडिट करेंगे। तो यहाँ पे भी एडिट एलिमेंटर आ रहा है, ठीक है। और ऊपर देखेंगे ऑप्शन आ रही है बैक टू वर्डप्रेस एडिटर। जो हमारा होम पेज था उसके ऊपर कुछ ना कुछ पिक्चर्स आ रही थी, कुछ ना कुछ गैलरीज के आपके पास इमेजेस आ रहे थे, यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टेक्सचुअल कंटेंट हो सकता है और एलिमेंटर की चीजें भी ऐड हो सकती हैं। सो एडिट में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है, जिसमें ये लोकेशन डली हुई है और ये फोन नंबर डले हुए हैं, ओपनिंग आवर्स डले हुए हैं। इसी को अगर मैं एडिट एडिट विद करता हूँ तो अगर ये एलिमेंटर से बना होगा तो एलिमेंटर में एडिट हो जाएगा। अगर ये क्लासिक एडिटर से बना होगा तो क्लासिक एडिटर में जो है ये एडिट हो जाएगा। अब एलिमेंटर बेसिकली क्या चीज है, एलिमेंटर ऐसा प्लगइन है जो कि आपको पूरी वेबसाइट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी देता है थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप। और कुछ जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं उनमें एलिमेंटर की सपोर्ट ऑलरेडी एडिट होती है, यानी कि आप उन पेजेस को चेंज कर सकते हैं एडिट विद एलिमेंटर करके। जैसे अगर एलिमेंटर की सपोर्ट देखिए यहाँ पे मैं इसको आके नीचे ले आता हूँ, इसको आगे इधर ले जाता हूँ और इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इसका जो ड्रैग आइकॉन लाना है वो इज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन एक दफा अगर आप ड्रैग कर लेते हैं तो आप इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप होम पेज को एडिट करके सारी चीजें वहां पे सेव करेंगे। सो गिव इट अ ट्राई। जो होम पेज है उसको आप एडिट करने की कोशिश करें, एडिट करके अपना सारा डाटा वहां पे ऐड करें। तो कुछ चीजें आपको उसमें क्लियर नहीं होंगी आई नो, लेकिन जब आप ट्राई करेंगे, प्ले आउट करेंगे तो आपके साथ काफी सारे क्वेश्चन होंगे। और मैं यही चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ मेरे पास आए हैं कि मैं एक थीम को या एक साइट को ओपन करके आपके सामने एक एक छोटी छोटी चीज एक्सप्लेन करूँ। आपको थोड़ा सा खुद से रिसर्च करने की, काम करने की आदत होनी चाहिए। सो अब करना क्या है, आपने आज आपका जो काम होगा, आपने सिडनी का जो ऑलरेडी थीम किया हुआ है, एक्टिविटी डेमो इंस्टॉल किया हुआ है, उसके ऊपर आपने अपनी पूरी वेबसाइट बनानी है, ठीक है। हर बंदा इसके अंदर अपना डाटा डालेगा, अपना नाम लिखेगा, अपनी पास डिग्री के बारे में बताएगा, अपनी छोटी मोटी जो भी टीम आपके पास सोशली जो फ्रेंड्स हैं जो के आईटी से रिलेटेड हैं उनकी पिक्चर्स ऐड कर लेंगे आप। और कोशिश करेंगे कि आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस ऐड करें, अपना टीम का सेक्शन ऐड करें, अपनी सर्विसेज बताएं, यहाँ पे अच्छी सी एक पिक्चर जो है उसको अपलोड करें। और उसके बाद आपकी जो टेस्टिमोनियल सेक्शन है वहाँ अगर आपके पास है, इट्स ओके, नहीं है आप एक तो टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हैं, कोई जो नहीं है। अगर आपके पास टीम है, टीम के साथ काम करें, नहीं तो एक अच्छा वो देने के लिए, लुक देने के लिए आप यहाँ पे टीम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एजेंसी की साइट है, अगर आप एज अ कंपनी काम करते हैं तो आप इसको यूज करें। अगर आप एज अ कंपनी काम नहीं करते तो आप यहाँ पे सेक्शन को बेशक खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो कि आपने पूरी वेबसाइट का कंटेंट को चेंज करना है। एंड दिस इज राइट नाउ जस्ट द होम पेज। इसी तरह से टीम का पूरा पेज है आपके पास, जहाँ पे जाके आप टीम की जो मजीद चीजें हैं वहाँ पे देख सकते हैं।
सर्विसेज का पेज है, जो सर्विसेज होम पेज का आ रही है, उसी तरह से आपकी यहाँ पे आ रही है, होम पेज पे आपकी 3 लिस्ट डाउन हो रही है, यहाँ पे 6 मुकम्मल लिस्ट डाउन हो रही है। ब्लॉग पेज, अगेन ब्लॉग पेज के ऊपर आपका हमेशा अपडेटेड कंटेंट आएगा, जितने भी आप पोस्टें करें यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी शेयर होती जाएंगी, ठीक है। कॉन्टेक्ट का पेज आपके सामने है, यहाँ पे गूगल फॉर्म लगा हुआ है, और यहाँ पे समटाइम्स एक फॉर्म आता है जिसपे आप सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। जैसे मेरे पास भी यहाँ पे ये फॉर्म नहीं आ रहा, कॉन्टेक्ट का फॉर्म नहीं आ रहा, इसकी रीजन क्या है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के नाम से प्लगइन होता है जो हमें फॉर्म ऐड करने की फैसिलिटी देता है। तो वो अगर एक्टिवेटेड नहीं होगा तो ये जो आपका ये इसको शॉर्टकट बोलते हैं, ये काम नहीं करेगा और आपका फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा। सो सिंपली आप कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो है उसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें, और उससे आपका जो फॉर्म है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो अभी तक यहाँ तक जो हमने चीजें देखी, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। जी, ओपन नहीं होता, पोस्ट वाला पेज अपीयर होता है विजिट साइट करने के बाद। तो आपका डेमो डाटा सही तरह से इंपोर्ट नहीं हो रहा। आपके इशू कहाँ पे है, आप अगर जैम्प यूज कर रहे हैं तो जैम्प पे जाके जो मैक्सिमम फाइल साइज इंक्रीज जो मैंने बताया है, और अपलोड साइज इंक्रीज, ठीक है, वो सारी चीजें आप चेंजेस करें उसके अंदर। उसके बाद अपना इंपोर्ट रन करने की कोशिश करें। और अगर नहीं होता, ट्राई टू डू सॉफ्टवेयर ऑनलाइन यूज करके ना एक वीडियो मेरे साथ शेयर कर दिया करें, ठीक है। मुझे जब तक आप देखें, या तो मैं हर एक बंदे के साथ पर्सनली कनेक्ट होके कहीं ना कहीं फेसबुक पे, स्काइप के ऊपर कनेक्ट होके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उसको दूं, उसकी सारी इंस्टॉलेशन कराऊं, और इस तरह से देखें मेरे लिए मतलब एक दिन के अंदर 15 लोगों को इशू आ गया, और अगर मैं 20 मिनट्स पर पर्सन दे रहा हूँ तो सिंपली मतलब 4-5 घंटे सिर्फ मुझे इस काम के लिए चाहिए होंगे कि आपका ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो। अगर आप थोड़ा सा एफिशिएंट काम करें और एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के मेरे साथ शेयर कर दें, वीडियो क्लिप से शेयर कर दें किसी भी वेबसाइट से, 5 मिनट का जो वीडियो है वो बना सकते हैं विदाउट पेइंग एनी पर्टिकुलर प्रीमियम मेंबरशिप, को बनाएं और मेरे साथ शेयर कर दें कि जी हमने ये किया और यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, देन आई विल लेट यू नो कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। फिर अगेन उसको ट्राई आउट करें, देन लेट मी नो। इस तरह से मतलब एक सीक्वेंस पे चीजें चल सकती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आप खुद कुछ ना करें और मेरा वेट करते रहें, इस तरह से भी काम जो है वो नहीं होता। सो अब आपने करना क्या है, जाके आज आपने सिडनी का थीम जो है उसको इंपोर्ट करना है। जिनके थीम इंपोर्ट या वर्डप्रेस साइट इंस्टॉल के इश्यूज हैं, मैं कोशिश करता हूँ आज उनके साथ सेशन रखूँ, शाम का या रात का किसी टाइम का। 10-12-15 लोग जो हैं वो जिन्होंने मुझे अप्रोच किया वीकेंड के ऊपर, उनके साथ मैं कोशिश करूंगा सेशन रख के उनके जो मसले हैं वो रिजॉल्व करवा दूँ, ठीक है। और बाकी जो है वो मैंने आज तकरीबन मसले बता ही दिए हैं, अगर आपके खुद सॉल्व हो जाते हैं तो बेस्ट है, नहीं सॉल्व होते तो देन वी कैन अगेन प्लान अ सेशन जिसमें मेरे पे भी जो है वो मुझे मेरे पास टाइम की अवेलेबिलिटी हो, बर्डन कम हो, और आप जो है कुछ ना कुछ खुद से करके आए, और देन वी कम टू सोल्यूशन कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम ऐसे रिजॉल्व होगी। ये सिर्फ स्टार्टिंग कर्व है जिसमें आपको ये मसले आ रहे हैं। आफ्टर 1 और 2 वीक्स आपके सारे मसले जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो चुके होंगे। तो अभी तक अगर आपका कोई टेक्निकली क्वेश्चन है जो हमने अभी तक किया उसमें, तो वो बता दें। कोई क्वेश्चन नहीं है? यार कोशिश करें कि पहले ग्रुप में शेयर करें। ग्रुप में प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि जितने बाकी लोग हैं अगर उनको वो चीज़ आती है तो वो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपको मिनिमम में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आपका ग्रुप से सोल्यूशन नहीं निकलता, गूगल से सोल्यूशन नहीं निकलता, तो फिर आप मुझे इनबॉक्स करें, ठीक है। उसमें मैं जैसे ही अवेलेबल होऊंगा, घंटे बाद, 2 बाद, अगले दिन जिस तरह मैं अवेलेबल होऊंगा मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा कि जी ये मसला ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चले तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। और ये जो आपका सिडनी का आपने थीम कर लिया, इसमें आपने चेंजेस करके अपनी खूबसूरत सी वेबसाइट बनानी है, पिक्चर अपनी लगानी है, इस सिडनी की जगह ये जो टाइटल है यहाँ पे आपका नाम लिखा आ रहा हो, और जो होम पेजेस के सारे सेक्शन चेंज होने चाहिए, आपके अपने डाटा से डम डाटा नहीं आ रहा होना चाहिए, ठीक है। और सर्विसेज आपकी अपनी हो, ये स्किल्स आपकी अपनी हो या तस्वीर अपनी हो, और क्लाइंट के साथ काम की उनकी पिक्चर डाल दें। और ये जो मल्टीपल आ रहे हैं कैटेगरीज, इनको आप काम कर सकते हैं। और अगेन टेस्टिमोनियल आप 3 से 4 टेस्टिमोनियल्स लगा दें, और टीम सेक्शन को बेशक आप खत्म कर दें। डिजिटल पोर्टफोलियो के लिए गेट इन टच को आप रहने दें, लेटेस्ट न्यूज को भी रहने दें। ये जो नीचे आ रहे हैं लोगोस, ये रिलेटेड है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो ये चाहिए नहीं है तो बेशक इनको निकाल दें। या अगर आपने किसी पास्ट कंपनी के साथ काम किया है
और उनके आपके पास आइकॉन्स हैं तो बेशक आप वो यहाँ पर डाल दें, ठीक है। और फुटर आपके सामने मैंने कई दफ़ा चेंज किया, फुटर अपनी मर्जी से चेंज करें। एंड मेरे साथ प्लीज़ शेयर दैट प्रोग्रेस अपडेटेड जो वेबसाइट इस तरह आप लोगों ने पहले ग्रुप में अपलोड किए हैं, इस तरह से आपकी जो अपडेटेड पिक्चर्स होंगी वो मेरे से शेयर कर दें। अपलोड करें, आप शेयर ना करें, ग्रुप में अपलोड करें, वहीं से मैं उनको पब्लिश कर दूंगा और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। क्लियर है? चलें, इंशाल्लाह कल होती है आपके साथ गपशप। और अटेंडेंस कह रहे हैं, अटेंडेंस ग्रुप में जाएंगे तो आपके पास पहला दूसरा जो पोस्ट है उसके अंदर आपके पास अटेंडेंस का लिंक होगा। वो फॉर्म सेम है हमेशा की तरह। आप उस फॉर्म को कहीं यूआरएल में अगर आप एंटर करते हैं तो उसको फेवरेट शॉर्टकट में बना लें। क्रोम में आप उसको यहाँ स्टार पे क्लिक करके इस तरह ये स्टार आ रहा है तो इसे आप फेवरेट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना उसका बता दें कि ये मेरा अटेंडेंस का लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आके अटेंडेंस लिखेंगे। उससे क्या होगा कि आपके जो अटेंडेंस का लिंक होगा, जैसे यहाँ पे अटेंडेंस लिंक आ गया जिसको मैंने फेवरेट बनाया, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपने अटेंडेंस लिंक को फेवरेट करना है, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाजत, कल इंशाल्लाह आपके साथ गपशप होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।